बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनी टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। हम बात करेंगे पीपी 139 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इस वक्त जो है आपके सामने दोबारा से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी एजाज हुसैन भट्टी साहब को ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान में उतार दिया है और दूसरी तरफ से जो है वो उम्मीदवार हैं राना ताहिर इकबाल, जो दमाद हैं राना तनवीर हुसैन के। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि राना ताहिर इकबाल जो हैं वो दोहरी शहरियत जो है वो रखते हैं, पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो कनाडा के भी शहरी हैं। तो अब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो है दो मुल्कों की शहरियत रखने वाला जो शख्स है, दो मुल्कों की जिसके पास नेशनैलिटी हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब उन्होंने किया क्या कि जब राना अफजाल हुसैन वफात पा गए तो उससे तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद जो है उन्होंने कनाडा की नेशनैलिटी जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए जो है उन्होंने कागजात जो है वो जमा करवा दिए, दरख्वास्त दे दी। अगर आप जाएं और जाकर चेक करें, कनाडा के दोस्त अगर कोई देख रहा है तो वो उसकी तस्दीक करेगा कि नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म करने के लिए उसमें आपको चंद हफ्तों से लेकर चंद महीने तक जो है वो लग जाते हैं। हर मुल्क का अपना एक प्रोसेस होता है, वो देखता है कि आपके कोई टैक्स वगैरह जो है वो तो बकाया नहीं है। दीगर मामला देखने के बाद वो वजूहात भी पूछते हैं कि आप क्यों जो है वो इस मुल्क की नेशनैलिटी ख़त्म करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है फिर एक मुकम्मल प्रोसेस होता है और उसके बाद वो मुल्क जो है वो लेटर जारी करता है कि आपकी नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। आपको याद होगा कि 2018 में जो है वो सेनेट के इलेक्शन में सादिया अब्बासी जो हैं, जब वो सेनेटर बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ने से, सेनेट का इलेक्शन लड़ने से तकरीबन कोई 20 दिन पहले दरख्वास्त इसी तरीके से जमा करवाई थी कि मैं भी जो है वो यूरोप के किसी मुल्क की उनके पास नेशनैलिटी थी, नेशनैलिटी उससे जो है वो उसको ख़त्म करती हूँ, उसके लिए उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी थी। तो अभी तक जो है वो उस मुल्क का फैसला नहीं आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह फैसला दिया कि आपने जब ये इलेक्शन लड़ा तो आप दो मुल्कों की जो है वो नेशनैलिटी रखती थी, अभी तक आपकी नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो आज के दिन तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, राना ताहिर इकबाल जो हैं वो दो मुल्कों के नेशनैलिटी होल्डर हैं, आज के दिन तक जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अभी जो 26वीं तरमीम जो है वो की गई है तो उसमें भी ये कोशिश की गई कि दो मुल्कों की नेशनैलिटी रखने वाला शख्स जो है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से इस शिक पर जो है तरमीम की जो शिक है इस पर इतफाक ना हो सका, तो ये चीज़ें क्लियर ना हुई। इस तरह का भी मामला किए गए जी, जो बंदा इलेक्शन लड़ता है तो वो इलेक्शन के बाद जो है 3 माह के अंदर अंदर अपनी नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म कर सकता है। एक मुल्क की नेशनैलिटी सिर्फ पाकिस्तान की जो है वो रखेगा। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। तो इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िली क़यादत है उनका आपस में जो है वो बैठ कर प्रोग्राम हुआ है और जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि हम इसके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई करेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और वो इस मामले को जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो ले जाने के लिए पुरअज़म नज़र आते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए पीर अशरफ रसूल के जो बेटे हैं उनको कवरिंग कैंडिडेट जो है वो रखा गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो ये सारी सूरत हाल से ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि आज के दिन तक जो है वो राना ताहिर इकबाल कानूनी तौर पर जो है वो मुकम्मल उम्मीदवार ही जो है वो नहीं बन सके, बल्कि अभी तक जो है उनके जो मामलात है वो क्लियर नहीं है। इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान में, दुबई में, कनाडा में, इस तरीके से मुमालिक में है, जिसके ऊपर भी अगर तफसीलात में जाया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी नाहली के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकती है, लेकिन ताहाल वो नेशनैलिटी वाले मामले को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और हर सूरत में जो है वो कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं। इन सारी मामलात में ये चीज़ भी सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो जो है ये उम्मीदवार के मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन जो मियाँ अब्दुल रऊफ़ हैं उनके खिलाफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दीगर क़यादत है वो ये कोशिश कर रही है कि इसी तरीके से वो नाअहल हो जाए और वो इलेक्शन ना लड़ सकें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत राना ताहिर इकबाल जो है वो ये समझते हैं कि हमारी ही पार्टी से जो उम्मीदवार हैं मियाँ अब्दुल रऊफ़, इस हल्के की आवाम जो है उन्हें पसंद करती है और वो काफ़ी अपना वोट बैंक रखते हैं। तो बहरहाल मेरी बात जो है वो इस मामले में चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब से नहीं हो सकी कि उन्होंने कागजात जमा करवाए या नहीं करवाए। तो अवामी हल्के में जो है एक उनकी बड़ी पजीराई है
अवाम के जो है वो उमंगों को मैं देखते हुए ये कहने पर मजबूर हूँ कि जो टिकट है ऐसी सूरत हाल जो बन रही है उसके मुताबिक चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो इस हल्के से भी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिए हैं और अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। और अगर देखें कि राना ताहिर इकबाल जो इस हल्के से भी नहीं है, अगर वो नाअहल हो जाते हैं और इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि उम्मीदवार जो है वो इस हल्के से होना चाहिए। पहले भी इस हल्के की आवाम के यही इतराज़ात थे कि जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राना अफजाल हुसैन, वो इस हल्के से नहीं थे, तो दोबारा से अब बाहर से जो है वो राना ताहिर इकबाल को ज़िमनी इलेक्शन में लाकर जो है वो खड़ा किया जा रहा है। तो इस हल्के की आवाम ये सवाल करती है कि भाई क्या इस हल्के में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए। दूसरी तरफ जो मियाँ अब्दुल रऊफ हैं, उनके भी जो एतराज़ात हैं, जो उनका सवालिया निशान है, जिनके साथ वो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं राना तनवीर हुसैन से, वो यही है कि भाई मैंने पार्टी को जो है वो टाइम दिया, आपके साथ वफादारी निभाई, तो आप बिला वजह जो है वो आपने मेरे हल्के का मुझसे टिकट छीना, फिर अगले हल्के में भेजा और अब मुझे मेरे हल्के का जो है वो टिकट नहीं दिया जा रहा। तो ये सारे मामलात हैं। हालिया सूरत हाल को देख कर जो है ऐसा लगता है कि राना ताहिर इकबाल जो हैं वो अगर उनकी शौहरियत जो है वो कनाडा की ख़त्म नहीं होती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ लेते हैं और केस जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस मामले में भरपूर कानूनी जंग जो है वो लड़ने जा रही है। आगे चल के महीना 2 महीने बाद भी जो है किसी सूरत फिर भी इस पर फैसला जो है वो आना है और नाअहली जो है वो होनी है, तो फिर भी दोबारा इलेक्शन जो है वो इस हल्के में होंगे। PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन फिर से होंगे। तो ये सारी मालूमात थी, और मज़ीद मालूमात के लिए जो है आप मुनीर टीवी को फॉलो कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी आपके साथ जो है हल्के की PP 139 की जो सियासी सूरत हाल होगी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी।